अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट सियासी उफक पर नई सियासी पार्टी। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट किसी को भी पिछले दरवाजे से घुसने नहीं दिया जाएगा, अल्ताफ बुखारी। ग्रिड स्टेशनों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। कसम खाई है कि न थकेंगे, न झुकेंगे और न बिकेंगे। और सर्दी की लहर जारी, श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। अब तक शहरियों, फलाई अंजुमनों और दीगर तंजीमों की जानिब से 17 पार्कों को गोद लिया गया है ताकि देखभाल और सफाई के जरिए सब्जाजार को महफूज रखा जा सके। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक पौधा लगाकर आम लोगों से अपील की कि वो आगे आएं और माहौलियात के तय अपना कलीदी रोल अदा करें। आगे बढ़ते हैं और अब जम्मू कश्मीर की सियासियात पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर के सियासी उफक पर उस वक्त एक और सियासी पार्टी का वजूद मंजर आम पर आया जब आज जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के क़याम का ऐलान श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया गया। पार्टी के बानी सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि वो सन 2011 से समाजी खदमात अंजाम देते आए हैं और गुज़िश्ता एक तिहाई से आवाम के दरमियान हैं, जबकि तशद्दुद, मंशियात और करप्शन से पाक जम्मू कश्मीर उनका कोर एजेंडा है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट 2011 से ही लोगों के साथ जुड़ी हुई है। एक एनजीओ की हैसियत से हम अभी तक काम करते आ रहे हैं और 2011 से लेकर आज की तारीख तक जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई ज़िला नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई तहसील नहीं जहां हम नहीं पहुंचे, जहां हमारा टीम न पहुंचा हो। तो हमने ग्राउंड पे लोगों के मसाइल को समझा है, लोगों की मुश्किलात को समझा है कि इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या मुश्किलात हैं। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, हम उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन बोलते हैं, 2 सवाल हम उनसे करते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल में आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर खुश नहीं है तो आप ही बताइए कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक करें। चलिए आइए एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा होता है कि सबसे डिस्टर्बिंग चीज आपको कौन सी है? तो जवाब मिलता है 90% लोग जो ये जवाब देते हैं वो कहते हैं कि वायलेंस, एडिक्शन एंड करप्शन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारी जिंदगी अजीरन बन गई है। तो 90% लोगों का जो मानना है, हमने उनसे भी कहा चलिए एक साथ चलते हैं इन तमाम मसाइल का हल ढूंढने के लिए, क्योंकि एक एनजीओ की हैसियत से हम इन मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमने सियासी मैदान में अपना पहला कदम रखा है ताकि इन बर्निंग इश्यूज़ को हम हल कर पाएँ। लोगों के जो तवक़ात हमसे जुड़े हैं, जो मसाइल हमने लोगों के सुने हैं, उन चीज़ों को, उन मसाइल को हल करना जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का एजेंडा है और हमारा ये ईमान है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि हदबंदी कमीशन पर पीडीपी को कोई भरोसा नहीं है। ये कमीशन बकौल उनके भारतीय जनता पार्टी का है।
पीर पंचाल के पहाड़ी ज़िला राजौरी में मुनक़दा यूथ कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हदबंदी कमीशन सिर्फ भाजपा के इशारों के मुताबिक ही काम करेगा, जबकि मज़कूरा कमीशन जम्मू कश्मीर के तबक़ात को तकसीम करने का काम करेगा और लोगों को बांट कर भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, वो बीजेपी का कमीशन है। उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट्स से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी उनमें आपस में जंग की जाए और डिसएम्पावर किया जाए, फर्दर लोगों को उनको और बेइख्तियार किया जाए और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हदबंदी कमीशन की दिल्ली में 20 दिसंबर को मुनक़द होने वाली मीटिंग में शिरकत करने के फैसले पर हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले ये पार्टी कहती थी कि हदबंदी कमीशन में हिस्सा लेना दफ़ा 370 की मनसूखी को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, लेकिन आज खुद कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर और दिल्ली में कई जगहों पर मुतअद्दिद तकरीरें करने का दौर ख़त्म हो चुका है। इस दौरान अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी पिछले दरवाजे से घुसने नहीं दिया जाएगा। जम्मू में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ज़रई अराज़ी को गैर ज़रई मकासद के लिए तब्दील करने को इजाज़त दी है तो इसके लिए एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसके तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले ही इस अराज़ी को खरीद सकेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पर मुत्तहिद हैं कि यूनियन टेरिटरी जो बहुत जल्द रियासत बनने वाली है में किसी भी शख्स को पिछले दरवाजे से घुसने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। महकमा बरकियात के मुलाजमीन ने वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर ग्रिड स्टेशनों की निजकारी के सरकारी फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर 2 रोज़ा काम छोड़ हड़ताल भी शुरू की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि महकमे की निजकारी का फैसला किसी भी तौर उन्हें काबिल कबूल नहीं है। इधर CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की निजकारी से सार्फिन और ताजिरों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम ग्रिड स्टेशनों की निजकारी के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल करने वाले मुलाजमों की हिमायत कर रही है। और आज पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ देश भर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट जब आप देख रहे हैं, एजिटेशन का मूवमेंट, हम वक्त की सरकार को बता देना चाहते हैं ये प्राइवेटाइजेशन का अमल फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। इस पावर सेक्टर को जो महकमा अपनी रीढ़ की हैसियत पूरे स्टेट में रखता है, इसको वापस एक महकमाना हैसियत बख्शने की जरूरत है और महकमे में काम कर रहे कर्मचारी अपने जानों पर खेलते हुए इस महकमा की शान रफ्तार को बहाल करने के लिए इसी तरह 2019 से लेकर और आइंदा भी एजिटेटिंग पाथ पर कंटिन्यू रहेंगे जब तक हम अपने हुसूलों की लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में और कामयाबी का एजेंडा रिजल्ट ओरिएंटेड महकमा की महकमाना हैसियत को बरकरार वापस करने में हुकूमत वक्त को नहीं छोड़ेंगे तब तक। और ये लड़ाई आगे भी लड़ने का महकमा के मुलाजमों, इंजीनियरों और डेलीवेजरों ने उठा रखा है और हमने कसम खाई है कि ना थकेंगे, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। एक मोमेंट अब एजिटेटिंग पाथ पे होगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया पर आयद हो। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में खाली असामियों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने भी अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि मज़कूरा असामियों के हवाले से सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाए। हम स्कीम्स कैंडिडेट हैं। लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में हमने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे, तो इस 2021 के आखिर में हमारा मेरिट लिस्ट आउट हुआ, वो भी तब जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और अब 2 महीने हो गए मेरिट लिस्ट को आउट हुए, 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारे ऑर्डर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, सिलेक्शन लिस्ट आउट नहीं कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारी गलती क्या है, हमने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों हो रहा है ये सब। हमें जब वहाँ पे जाते हैं स्कीम्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, वो हमें बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर किसके हाथ में है ये सब। हम चाहते हैं, हमारी एक मौदबाना अपील है ऑनरेबल LG से कि प्लीज़ हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दें।
इस दौरान जम्मू कश्मीर बगवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस ने आज मुश्ताक प्रेस एंड के लिए श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज दर्ज करने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि शेड्यूल ट्राइब के 10% कोटे में उन लोगों को भी लाया जा रहा है जो इस ज़िम्रे में नहीं आते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो पोस्ट हैं वो जो है उनको हम चाहते वो रिवोक किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर किए जाएं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि हम भी आपके अपने लोग हैं, हम कोई पराए नहीं हैं, तो इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि वो रेस्टोर किया जाए। नंबर 2 जो ST हमारा जो 10% कोटा है उस पर जो डाका डालने की बातें अफवाहें हो रही हैं, इस पर गवर्नमेंट को वजाहत करनी चाहिए कि ये किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो 10% कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। आइए अब आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में ठिठुरती शबाना सर्दियों का जोर जारी रहने के बीच श्रीनगर में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शबरमा मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड हुई। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में साल गुज़िश्ता 19 दिसंबर को कम से कम दर्जा हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान श्रीनगर में माह दिसंबर में सबसे कम शबाना दर्जा हरारत 25 दिसंबर 2017 को दर्ज हुआ था, जब कम से कम दर्जा हरारत -7.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इससे कबल श्रीनगर में माह दिसंबर में सबसे कम दर्जा हरारत 13 दिसंबर 1934 में दर्ज हुआ था, जब कम से कम दर्जा हरारत -12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की है कि 23 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल करवट बदल सकती है। इसी के साथ इश्में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmin.in और www.urdu.ishmin.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।